जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। आज हम लोग पढ़ेंगे छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। पहली चीज़ है आज हमारी पैराफ्रेजिंग। हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, अभी रिसेंटली सीटेट का आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट की जो इंग्लिश की तैयारी है वो कम्प्लीटली वर्ग 3 के जैसी ही है, क्योंकि इस बार वर्ग 3 का जो पेपर था उसका लेवल और भी अच्छा ही था। ठीक है, तो जो ये वर्ग 3 की प्लेलिस्ट है वो आपकी सीटेट के लिए भी बिल्कुल काम आएगी। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये आप कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, चाहे आप वर्ग 3 का एग्जाम दें, चाहे आप सीटेट का एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आ रही है, और इंग्लिश की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको कहीं से भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो पढ़ लेंगे एंड तक मेरे साथ। पैराफ्रेजिंग क्या होता है? कई बार क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन मिलते हैं, पैराफ्रेजिंग भी उसमें होता है, तो हमें ये समझना होता है कि पैराफ्रेजिंग है क्या। तो मैं आपको बताऊं, टू टेल द सेम थिंग इन अदर वर्ड्स। आप अपने नोट्स बिल्कुल बनाइएगा इसी तरीके से, अपनी भाषा में, आप हिंदी में लिखो जैसा आपको समझ आता है। टू टेल द सेम थिंग इन अदर वर्ड्स मतलब किसी चीज को अपने शब्दों में बयां करना। ठीक है, अपने शब्दों में अलग तरीके से एक्सप्रेस करना। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है सर? इन्वॉल्व्स एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन, एक्सपांशन ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। भाई ओरिजिनली कुछ एक वाक्य बोला गया था, तो उसको हो सकता है अपन अपनी लैंग्वेज में कुछ एक्सप्लेन ज़्यादा कर देते हैं, इंटरप्रिटेट कर देते हो, या फिर उसको और बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं अपने शब्दों में, तो वो होता है आपका पैराफ्रेजिंग। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा। अब एग्जाम्पल देखो, ओरिजिनली एक सेंटेंस बोला गया था, ही नीड्स टू थ्रो अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये लिखा हुआ था ओरिजिनली। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको अपने शब्दों में बताने की कोशिश करी। मैंने क्या बोला इसको, मैंने अपने शब्दों में बोला ही हैज़ अ लॉट ऑफ स्टफ टू गेट रिड ऑफ। मैंने सेम चीज़ बोली बट मैंने शब्द बदल दिए, मैंने अपने शब्दों में उसको एक्सपैंड किया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई पैराफ्रेजिंग। ये ओरिजिनल था और मैंने इसको पैराफ्रेज करके इस तरीके से बोला। तो ये था, आप कोई भी चीज़ को अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ा कर या एक्सपैंड करके या ज़्यादा एक्सप्लेन करके, कुछ बीच में इंटरप्रिटेट करके अपने शब्दों में बयां कर देते हैं, तो सर वही आपका क्या कहलाता है? पैराफ्रेजिंग कहलाता है। फिर एक अगली चीज़ है सर, नोट टेकिंग और नोट मेकिंग क्या होता है? एग्जाम में बार बार आता है। तो नोट टेकिंग का मतलब क्या है? टेक मतलब होता है लेना, like taking notes while listening to a lecture or talk is a very useful study skills to be developed। आप अपने शब्दों में जैसे आपको समझ आए वैसे आप लिख लीजिएगा अपने वर्ड्स में। आप क्लास में बैठे हो और टीचर कुछ बोल रहे हैं और कुछ आपको नोट करवा रहे हैं, जो उन्होंने बोला उसको आपने क्या किया? लिख लिया एज इट इज अपनी कॉपी में। तो ये तो हो गया आपका नोट टेकिंग। तो ये क्लास के अंदर आपने नोट टेकिंग की है। अब नोट मेकिंग क्या है? तो ये सेल्फ मेड नोट्स होते हैं आउटसाइड द क्लास। अब आप क्लास के बाहर थे, या सपोज टीचर नहीं है तो आप क्लास में भी इस चीज़ को कर सकते हैं। आपने क्या किया? आपने अपने नोट्स खुद अपने तरीके से बनाने की कोशिश करी। अब ये तो आप घर पे भी कर सकते हैं, कहीं बाहर भी कर सकते हैं। आपने 4-5 जगह से कोई चीज़ें पढ़ी और उसको चारों पांचों चीज़ों को जोड़ करके आपने एक जगह प्रॉपर नोट्स बना लिए। तो जब आपने वो नोट बनाए हैं अपने तरीके से, तो वो नोट मेकिंग हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी के लेक्चर को सुन करके या फिर किसी क्लास में बैठे टीचर्स को सुन के एज इट इज़ अपनी कॉपी में ऐड कर लेते हैं, तो वो चीज़ आती है आपकी नोट टेकिंग। आपने नोट लिया है लेकिन आप 4-5 जगह से कोई चीज़ पढ़ के उसको एनालाइज करके अपने शब्दों में अपने नोट्स बनाते हैं, तो वो नोट मेकिंग कहलाता है। होप आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। अब ये कुछ चीज़ें जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं, वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि किस चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। तो जब फोनेटिक्स की बात आएगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फोनेटिक्स है वो स्पीच साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, स्पीच साउंड्स की जो स्टडी है, आप उस तरीके से मान लो, उसको आप फोनेटिक्स कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा फोनेटिक्स का, तो आपको ऑप्शन में स्पीच या साउंड्स जरूर दिखाई देगा, वही आपको टिक करना है। आप बिल्कुल अपने शब्दों में जैसे आपको समझ आए, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश मिक्स करके आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, और ये जो मैं बता रहा हूँ आप लिखते चलिएगा। ठीक है, और काफ़ी छोटे नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, वैसे मैं सारी चीज़ें आपको छोटे तरीके से ही दे रहा हूँ ताकि एक पतली सी कॉपी में आपका सारा कंटेंट आए। एग्जाम के पहले आप आधे घंटे में पूरा इंग्लिश का रिवीजन कर लो। फिर अगला है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। तो जब ये वर्ड आएगा मॉर्फोलॉजी, तो ये वर्ड्स की स्टडी है। जब भी बोलें कि कुछ ऐसा आ जाए कि वर्ड्स की स्टडी के बारे में कौन सा शब्द चर्चा कर रहा है, तो वो आपका हो जाएगा मॉर्फोलॉजी। ठीक है,
फिर कभी आ जाता है सिंटैक्स वर्ड आ जाता है, तो वो किससे रिलेटेड है? जब मान लो क्वेश्चन आ जाए कि कुछ ऐसा बोले फ्रेजेस और सेंटेंस या स्ट्रक्चर्स की स्टडी या स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड कोई चर्चा करे और ऑप्शन में दिखे कि ये क्या है, तो ये सिंटैक्स भी है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है सिंटैक्स जो है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं। फिर चौथी चीज है आपके पास सिमेंटिक्स। तो सिमेंटिक्स की अगर बात करें तो ये होती है मीनिंग से रिलेटेड। सिमेंटिक्स जो है वो मीनिंग की स्टडी होती है, तो स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। तो आपको बस मीनिंग वर्ड दिख जाए तो सिमेंटिक रखा है तो आपको टिक कर देना है। अगला सर प्रैग्मेटिक्स, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं देखने में, मीनिंग्स की स्टडी दोनों में आती है, बट सिंपल अगर मीनिंग की स्टडी बोला है तो सिमेंटिक्स आएगा, ठीक है। और अगर बोला कि मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट, अगर कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग की बात करें, बस एक ये थोड़ा सा डिफरेंसेस में वही जो है चीजें गलत भी करवा देती हैं और सही भी करवा देती हैं, क्योंकि ऑप्शन तो दोनों दिखेंगे आपको। अगर ये आया तो मीनिंग आया तो भी ये दोनों ऑप्शन में रहेंगे, और कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग आया तब भी दोनों ऑप्शन में रहेंगे। अगर सिर्फ मीनिंग की चर्चा है तो सिमेंटिक्स पे टिक करना है, और अगर मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है तो फिर प्रैग्मेटिक्स आपको टिक करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, बट इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आते हैं। छोटे से वीडियो में हम लोगों ने ये 2-3 चीजें छोटी छोटी कवर कर ली हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।